नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजेंद्र नगर जवाहर संभागृह टंकी चौक से निकली विशाल मंगल कलश यात्रा पूनम संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में बैंड बाजा की धुन, नाचते गाते भक्त और मातृशक्ति आज मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, मीठे रस से राधा रानी, ऐसे गीतों की भक्ति से सराबोर डूबे तो बरखा रानी भी इस पावन यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। झमझम टिप टिप बारिश कर भागवत यात्रा का स्वागत किया। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक आषाढ़ माह के उपलक्ष्य में मोक्षदायी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की गंगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन वहेगी। जानकारी देते हुए श्रीमती पूनम संजय मिश्रा, परशुराम महासभा के प्रदेश प्रभारी, ने कहा कि पूजा अर्चना अनुष्ठान के साथ कथा का शुभारंभ होगा। पहले दिन कथा का महत्व बताया जाएगा। भागवत कथा करवाना और श्रवण क्यों करना चाहिए, इसका सार, इस विषय पर कथावाचक बाल व्यास ऋषभ देव महाराज व्यासपीठ पर विराजित होकर प्रतिदिन भागवत कथा के सही भाव से अवगत करवाया जाएगा। महाराज ने कहा, कथा सुनने वाला और कथा करवाने वाले जजमान भाग्यशाली होते हैं। आर्थिक समृद्धि और खुशहाली के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसको भागवत पुराण मुक्ति ग्रंथ कहा जाता है। कृष्ण स्थल पर, कथा स्थल पर किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण मौजूद रहते हैं, जिनके अंदर भक्ति की भावना होती है। ऐसे ही हमारे पूनम संजय मिश्रा इसमें प्रमुख हैं, क्योंकि भगवान कथा में सर्व वेदांत का सार है। इसका रसामृत पान से तृप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त करना जैसा है। ऐसे भाव हमारे मिश्रा परिवार में है। आपके द्वारा कथा स्थल भक्तों के लिए सुविधा के समुचित प्रबंधन किए गए हैं। संजय मिश्रा के अनुसार शहर के संत महंत धर्माचार्य अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। मिश्रा परिवार द्वारा आयोजित इस मोक्षदायिनी भागवत कथा से परिवार समाज को प्रभु और धार्मिक भावना से जोड़ने का एक प्रयास है और सुनने से मन शुद्ध होता है और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। आप भी भागवत कथा स्थान पर आएं और भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण करें। इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय पूनम मिश्रा के द्वारा राजेंद्र नगर टंकी हाल में 7 दिवसीय भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। यह कथा हमारे ऋषभ देव जी महाराज जी के माध्यम से प्रतिदिन 2 बजे से दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगी। उसके बाद भव्य आरती के बाद भोजन प्रसादी रहेगी। मोनिका शर्मा, मध्य प्रदेश परशुराम सभा। कितनी तारीख से स्टार्ट हो रही है, कब खत्म होगी और कितनी बजे से कितनी बजे तक? वर्तमान युग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, जिस प्रकार हम सबसे पहला भागवत में शब्द आता है आनंद। सब आनंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आनंद वास्तविकता में पता नहीं है। हम सुख को आनंद समझ लेते हैं। एक भूखा व्यक्ति जब भोजन पाता है और कहता है बड़ा आनंद आ गया, लेकिन ये आनंद नहीं होता, अपितु ये सिर्फ हमारा एक सुख होता है। उसी प्रकार वास्तविक जीवन में क्या सुखमय जीवन हो सकता है और किस लिए हमें मनुष्य भगवान ने बनाया है, इन तमाम प्रश्नों को जो हमारे मन में खेद उत्पन्न करती हैं, एक हृदय में भाव उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं इस देह से कुछ ऐसा हो जाए जो परब्रह्म परमात्मा के लिए सत्य स्वरूप हो। तो सत्य स्वरूप ये श्रीमद् भागवत कथा है और इसको कल्प वृक्ष भी कहा गया है। और कल्प वृक्ष का मतलब है कि जो भागवत में जैसी कल्पना करता है उसकी कामनाओं की पूर्ति उसी प्रकार हो जाती है। तो आज ये कथा पितृ निमित्त रखी गई है। बड़ा अच्छा भाव, हस्त नक्षत्र में ये कथा का प्रारंभिक रूप हुआ है और मिश्रा परिवार द्वारा ये सुंदर व्यवस्था की गई है। 7 दिनों तक भागवत के आश्रय में हम और आप विराजित होंगे और भगवान चिंतन के साथ भगवत प्राप्ति के मार्ग को जानेंगे। इसी इसका प्रमुख उद्देश्य का भी इसमें सहयोग है और यह भगवत कथा क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी जनता को इसका लाभ मिले। इसके बनारस के हमारे संत बाल मंडप दास जी महाराज छात्र से यह प्रारंभ हो। आज शोभा यात्रा निकली है, बड़ी भव्य, क्या कहना चाहिए? सब हमारे भाई बहन परिवार और सामाजिक लोगों का सबका बड़ा उत्साह था
बढ़ते और बढ़ जाते हैं। मैं संजय मिश्रा, प्रदेश प्रभारी श्री परशुराम मान। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।